नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से हिमांशु लामा के साथ आज एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव माजरा कला में। और हमारे साथ आज फिर एक ऐसी प्रतिभा मौजूद है, किसान पुत्र, जो अक्सर कहते हैं कि किसान का बेटा किसानी ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में समय बदल रहा है, धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं और किसान के बेटे जो हैं इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब भारत के टॉप मुकाम पर ही नहीं बल्कि विदेशों तक जो है इन्होंने पकड़ बना ली है। आज हमारे साथ ऐसा ही एक किसान पुत्र मौजूद है जो विदेश जाकर वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में अपने आगे की पढ़ाई करेगा। साथ ही बताते चले आपको, इनको लाखों रुपए की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भी मिली है, उसका बेनिफिट भी इनको साथ साथ मिल रहा है। तो जानेंगे सारी बातचीत, किस प्रकार जो है इन्होंने इतने सारे इंटरव्यूज को क्लियर किया, किस प्रकार इतनी जो परीक्षाओं को क्लियर करने के बाद ये इस जो है काबिल बने हैं कि आगे जाके वहाँ अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। साथ ही ये खबर जो बच्चे देख रहे हैं, जो मोटिवेट हुए या फिर जिनकी रुचि बनी है कि हम भी यहाँ जाके पढ़ाई करें, तो कितने लंबा प्रोसेस होता है, क्या कुछ प्रक्रिया है, सारी बातचीत करेंगे। हितेश हमारे साथ मौजूद है। तो हितेश, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे और बधाई भी देना चाहेंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आपकी पढ़ाई अच्छी चले आगे। और कहीं ना कहीं आपने इतना जो है ऊंचा सोचा है, मतलब लीक से हट के। ज़्यादातर बच्चों का सपना होता है कि हम एनडीए क्लियर किए, फर्स्ट क्लास ऑफिसर लगे, यूपीएससी क्लियर करें, आईएएस आईपीएस बने, लेकिन आपने कुछ अलग सोचा सबसे हट के कि हम बाहर जाएंगे, विदेश में जाके कहीं ना कहीं वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में जाके अपनी पढ़ाई करेंगे। तो ये क्या दिमाग में है आपको? सर मेरे पहले से था कि मैं बाहर जाके विदेश में जाके पढूं, आगे का मेरी जो फर्दर स्टडी है वो मैं बाहर से करूं, इसलिए मैं डेडिकेट था। और मेरे को पता था कि मेरे को तो बाहर जाना है, मेरे को बाहर पढ़ना है स्टार्टिंग से, इसलिए मैंने आईआईटी का भी नहीं किया तैयारी। मैंने नॉर्मल 12th की थी यदुवंशी स्कूल से। उसके बाद मेरे को बाहर जाना तो था, पर मेरे को मोटिवेट करने वाला नहीं था, इसलिए मैं महेंद्रगढ़ था 6 महीने। इंस्टीट्यूट है पलक इंस्टीट्यूट, वो भाई हैं, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तू चंडीगढ़ जा और वहाँ से कोचिंग कर। और आगे का प्रोसेस था वो तो था ही, उसके बाद इंटरव्यू है और आगे फर्दर जो प्रोसेस था वो चलता रहा। ये मतलब दिमाग में आया किस प्रकार? किसी ने आपको मोटिवेट किया या फिर किसी को आपने देखा, कोई वीडियो देखा हो, किसी व्यक्ति को सुना हो, देखा हो आपने यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर कि हाँ हमें भी इसी की तरह आगे चल के विदेश जाना है, वहाँ से पढ़ाई करेंगे और कहीं ना कहीं और बड़ा मुकाम हासिल करेंगे? नहीं, मैंने स्टार्टिंग से डेडिकेट था कि मेरे को बाहर जाके पढ़ना है, बाहर वाली यूनिवर्सिटी में तैयारी करनी है आगे का, मतलब फर्दर। और मैंने कई बार ऑक्सफोर्ड का नाम भी सुना था, और मतलब जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेने की सोची थी। उसके बाद मैं मोटिवेट हुआ बाहर जाने के लिए। तो अब आपका वीज़ा लग चुका है, तो वीज़ा लगा कहाँ का वो बता दीजिए सबसे पहले। मेरा जो वीज़ा लगा है उसका एजेंट फरीदाबाद का है। कौन सी कंट्री का लगा है? मेरा लगा लंदन का। लंदन का? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में ही है? इंग्लैंड में ही है जी। प्रॉपर। ये लंदन का इनका वीज़ा लगा है, यानी कि इंग्लैंड जो है कंट्री है और लंदन उसकी एक जो है सिटी है। तो वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और वहाँ इनका वीज़ा लगा है। कहीं ना कहीं आगे की इनकी पढ़ाई जो वहीं होगी पूरी पढ़ाई। इनका एक सपना था शुरुआत से ही, बच्चे थे तभी से इन्होंने सोच लिया था कहीं ना कहीं हम भारत नहीं बल्कि और भी उससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे, भारत का नाम जो है विदेशों में चमकाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए विदेश जाने की ज़रूरत है और इन्होंने बचपन से ही ये सपना देख लिया था कि हाँ मुझे आगे की पढ़ाई जो है वो बाहर से ही करनी है, कहीं ना कहीं किसी बड़ी और टॉप यूनिवर्सिटी से। तो फिर ऑक्सफोर्ड को ही क्यों चुना? और भी अलग अलग कंट्रीज में और भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कई सर्कमस्टांसेस है, जैसे कनाडा, मेरे वहाँ के वो क्या नाम क्लाइमेट से सूट नहीं करता। और जैसे फिर मैंने ये चूज़ किया तो मेरे पास बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर भी आए थे, जैसे स्टॉफोर्ड फेयर है, कई हैं, ब्रिंगम है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के ऑफर। पर मेरे को तो वर्ल्ड चूज़ करनी थी ना, इसलिए। और जैसे स्टॉफोर्ड फेयर और यूनिवर्सिटी उनमें तो मतलब नॉर्मली हो जाता था, एक एंट्री होता था बस नॉर्मली। इसमें मेरा एक तो रिटर्न पेपर हुआ था, उसके बाद मेरे 4 इंटरव्यू हुए थे और एक फाइनल इंटरव्यू हुआ था कैश का। तो मतलब मेरे को जाना ही मतलब वर्ल्ड क्लास उसमें था, टॉप यूनिवर्सिटी में। और ये वर्ल्ड में टॉप 10 पर है और यूके में टॉप 3 में है, मतलब टॉप 1 में हो गया, वो तो टॉप 3 तो बोलते हैं उसको। हाँ, तो ये आपने जो बता रहे हैं कि बचपन से अपना सपना था और हमने कहीं ना कहीं अब उस सपने को भी अचीव कर लिया है, अब आगे की पढ़ाई वही होने वाली है। तो ये आपने बताया कि हमारी फर्स्ट चॉइस ही ऑक्सफोर्ड थी और उस यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आए लेकिन वो हमने एक्सेप्ट नहीं किए। तो अब आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ जाएंगे, लेकिन एक सवाल रहता है, अक्सर बच्चे भी कहते हैं या फिर जो इंटरव्यू देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं कमेंट भी करेंगे कि हमारे जैसे इंडिया में भी विदेशों से आकर लोग अलग अलग कंट्रीज से आके पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री भी एजुकेशन सेक्टर में पीछे नहीं है किसी से, लेकिन आप बाहर जा रहे हो तो इसका कोई रीज़न, क्या रीज़न है? मतलब बाहर जैसे एक तो मेरे को
आगे फ्यूचर उस वहाँ दिख रहा है। मैंने जो कोर्स चूज़ किया है कंप्यूटर साइंस, वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा वो है। जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूँ उसकी एक्रीडेशन मतलब कि पार्टनरशिप एंड अदर कोर्सों से, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों से, गूगल से, उनकी बहुत अच्छी वो है। वहाँ मेरे पास पैकेज भी अच्छा होगा और आगे फर्दर मैं वहाँ एमटेक और एमबीए, मतलब ये शॉर्ट प्रोसेस होता है वहाँ। हमारी इंडिया में होता है ये 4 ईयर की बीटेक की डिग्री और वहाँ 3 ईयर की है। और जो एमटेक है वो हमारे यहाँ 3 की है, वहाँ 1 की है। और एमबीए भी वहाँ 1 ईयर की है। तो मतलब मैं जो फर्दर स्टडी है वो टॉप यूनिवर्सिटी से कम समय में कंप्लीट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यूके को चूज़ किया। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो कहीं ना कहीं आगे पढ़ाई करके और यानी कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर हम जाते हैं तो इंडिया का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल सीधा सर, सीधा यही मकसद बिल्कुल सर। हाँ, इसलिए मैं बाहर जाना चूज़ किया था। और आगे जो ये तो 21वीं सेंचुरी है, इसमें तो आगे कंप्यूटर साइंस की तो बहुत ज़्यादा डिमांड होगी आगे, तो इसलिए मैंने ये कोर्स चूज़ किया था। जी। तो अब बातचीत कर लेते हैं। +2 के बाद आपने आगे की पढ़ाई आप वहाँ जारी करेंगे, तो उसके बाद पढ़ाई कितनी करनी पड़ी इस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ पर फोकस करना पड़ता है? फोकस करना पड़ता है मेनली इंग्लिश पर। और उसके बाद जैसे हमारे यहाँ आईआईटी का पेपर होता है और वहाँ होता है ऑक्सफोर्ड का मतलब रिटन पेपर। मेन जो होता है वो होता है आइल्स का पेपर। मेन तो मतलब स्टार्टिंग उसी से होती है बाहर जाने की, उससे ऊपर को मतलब वो है। वो मैंने चंडीगढ़ से की थी और लंदन ने ले रखी है, मतलब इंग्लैंड ने 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट, और मेरे 6.5 बैंड आए थे उसमें। और मैंने वहाँ 3 महीने तैयारी की थी चंडीगढ़। उसके बाद तो प्रोसेस होता ही वीज़ा प्रोसेस आगे का, वो तो मैंने फाइल की। आइलेट्स में आपने पहले ही प्रयास में क्लियर हाँ, स्टार्टिंग में मेनली 3 मंथ का कोर्स देते हैं वो, मतलब मैंने 3 मंथ्स में वो हो गई थी क्लियर। ये भी बहुत खास बात है देखने वाली, क्योंकि आइलेट्स का एग्जाम होता है अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं बाहर स्टडी के लिए या फिर वर्क के लिए भी, तो कहीं ना कहीं आइलेट्स बहुत ज़रूरी होता है, उसको क्लियर करना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, आवश्यक है। वो उसके बीच में एक कड़ी है जोड़ने के लिए आपस में दोनों कंट्रीज़ को, तो वो ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने उसको पहले प्रयास में ही क्लियर कर लिया, ये भी विशेष बात है। और उसके लिए इन्होंने बताया कि इंग्लिश पर जो है विशेष फोकस करना पड़ता है, विशेष ध्यान केंद्रित करना पड़ता है अपना इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश के लिए आपने घर पे भी कुछ तैयारी की अपनी? हाँ, घर पे भी तैयारी की थी। जैसे हम हरियाणा से हैं तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज में हरियाणी स्लैंग आता है और वहाँ लेते हैं मतलब प्योर इंग्लिश स्लैंग, तो उसमें मेरे को दिक्कत आई थी। इसलिए मैं वहाँ गया था चंडीगढ़ कि मेरा स्लैंग जो है वो ठीक हो सके, हरियाणी स्लैंग से थोड़ा हटके हो सके। इसलिए मैंने चंडीगढ़ तैयारी की थी 3 मंथ्स। और पहले से इंग्लिश था ही थी मेरे 10th में इंग्लिश में 98 मार्क्स थे और 12th में 92 मार्क्स थे, इसलिए इंग्लिश तो मेरी पहले से सही थी। इंग्लिश से आपकी अच्छी थी। हाँ। तो कुछ जैसे आप बताना चाहें तो आपने जो स्लैंग चेंज किया, कहीं ना कहीं वो एसेंट होता है वो आपने चेंज किया है, कन्वर्ट किया अपना। तो कुछ जैसे अपना इंट्रोडक्शन आप देना चाहते हैं तो उस एसेंट में थोड़ा बताएंगे बोल के? मतलब नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं माय नेम इज दिस, उसमें बोलने माय नेम इज दिस, मतलब थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है वहाँ के इन्वायरमेंट के देख के। मतलब वो तो मेनली तो ये लेते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट होता है ना, उसमें सही से बोल लो। और मतलब ग्रामर यूज़ तो बहुत कम मानते हैं वो। बिल्कुल। तो जिस प्रकार उसमें जैसे स्टार्टिंग होती है, जब आपका आइलेट्स का इंटरव्यू होता है तो उसमें सबसे पहले आपको 1-2 मिनट दिए जाते हैं कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। उसमें इंटरव्यू में हमने देखा कई बार ऐसा ही होता है। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे होता है। कुछ एक बार बता दीजिए अपना दर्शकों को, ताकि पता चल सके कि आइलेट्स में किस प्रकार जो आपको तैयारी करनी। स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने मतलब वहाँ जो इंटरव्यू होता है, पूरा अपना इंट्रोडक्शन दिया था ना, वो इंग्लिश एसेंट में वो बता दीजिए। My name is Hitesh. I'm from Mahendragarh, Haryana, and I pass out my higher secondary education from Yadwanshi School, and I got 92 marks in that. After that, I completed my computer diploma from an institute in Mahendragarh. After that, I took a course of 3 months of IELTS in Chandigarh. After that, I completed my IELTS, and now I am here and give you interview. ये कहीं ना कहीं एसेंट इन्होंने चेंज किया है। प्रत्येक जो है स्थान होता है उसके हिसाब से उसका टच जो है उसमें आता ही आता है, लेकिन यहाँ अगर आपको आइलेट्स क्लियर करना है तो यहाँ पूरी तरह से उस अपने एसेंट पर आपको ध्यान देना होगा, ताकि आपकी जो है इंग्लिश जो आप बोल रहे हैं वो दूसरी कंट्री में अगर आप जाते हैं तो वो समझ सके आपका अच्छे तरीके से। यस सर। जैसे यहाँ हमारा हरियाणा है ना, ये इसमें ज़्यादा स्लैंग आता है, सेंट हरियाणी भी स्लैंग ज़्यादा आता है। बाकी जैसे केरला हो गया, उनमें बहुत कम आता है, उनकी लैंग्वेज ऐसी है। हमारे यहाँ इंग्लिश की प्रिपरेशन भी नहीं होती, बाहर वालों में होती है, बोलते हैं आपस में अगर, तो भी स्लैंग सही हो सके। इसलिए मैंने चंडीगढ़ चूज़ किया, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट मतलब इंग्लिश का था, इंग्लिश इन्वायरमेंट था, तो वहाँ सब इंग्लिश बोलते थे, तो अपना एसेंट ऑटोमेटिक चेंज हो सकता है वहाँ तो।
तो हितेश हमारे साथ मौजूद है और खास बातचीत कर रहे हैं। अब आगे का प्रोसेस पूछ लेते हैं इनसे, कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो हितेश सब प्रोसेस बता दीजिए, क्योंकि बच्चे होते हैं, आपका इंटरव्यू देखेंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में भी जो है रुचि बढ़ेगी, जिज्ञासा होगी कि हम भी अगर जाना चाहते हैं तो किस प्रकार जाएं। तो इसका कितना लंबा प्रोसेस है, कितने समय से आप इस चीज़ में लगे हुए, वो बता दीजिए। मैं इसमें लास्ट ईयर जून में गया था चंडीगढ़। उसमें मैंने 3 मंथ की कोचिंग की, पर बीच में मेरा पासपोर्ट नहीं बना था। तो पासपोर्ट अगर हम बनवाते हैं उसमें टाइम लगता है 1 महीने का, तो मैंने 1 महीने बीच में ड्रॉप कर दिया, मतलब 2 मंथ कंप्लीट करके 1 महीने में घर आ गया। उसके बाद मैंने घर पे तैयारी की, फिर वहाँ जाने के बाद मैंने 1 महीने और कोचिंग ली। मतलब ये अक्टूबर तक ये प्रोसेस चला आइल्स वाला। अक्टूबर में मैंने आइल्स का पेपर फिल किया और मैंने पेपर दिया। वो नवंबर स्टार्टिंग में उसका रिजल्ट आया था। नवंबर स्टार्टिंग से फिर मैंने एजेंट देखे। उसके बाद मैंने मेरी फ़ाइल लगाई, कई यूनिवर्सिटियों में लगाई थी, जैसे स्टैफोर्ड हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, कई में। तो मेरे को ऑफर लेटर आने में टाइम लगता है, जैसे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। मेरा सितंबर इनटेक था तो वो और ज़्यादा टाइम लेते हैं। जनवरी में मेरा फरवरी में ऑफर लेटर आया था। ऑफर लेटर के बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया। ऑफर लेटर से पहले भी इंटरव्यू आया था ऑक्सफोर्ड में, तो कि वो ऑफर लेटर उसके बाद देते हैं। उसके बाद ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर के बाद फीस फिल करनी पड़ती है, मतलब सीट रिजर्वेशन के लिए। मार्च लास्ट तक मेरा सब कुछ हो गया था। मार्च लास्ट में मेरे को वो आ गया था अनकंडीशनल ऑफर लेटर, मतलब मेरा अप्रूव हो चुका वहाँ से। उसके बाद प्रोसेस चली। उसके बाद मेरा कैश का एंट्री हुआ, क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो मेरे को मिली। उसके बाद प्रोसेस चलते रहे, जैसे मेडिकल भी हुआ बीच में, टीबी टेस्ट हुआ और काफ़ी टेस्ट होते गए बीच में। उसके बाद मैंने एक फ़ाइल और लगाई, मतलब वीज़ा फाइल, कैश लेटर आने के बाद। कैश लेटर आने में टाइम लग जाता है 1 महीना, 1.5 महीना। कहीं ना कहीं पूरा लंबा प्रोसेस चला, बहुत मतलब ये लगा लीजिए पेशेंस रखना पड़ा इसके लिए। जब वीज़ा आया, जब कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। स्टार्टिंग में तो मैंने देखा नहीं मेरा वीज़ा, मैं मतलब नॉर्मली पासपोर्ट आया होगा। उसके बाद मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। काफ़ी लंबा प्रोसेस था। उसके बाद जो मिलता है, अचीवमेंट मिलती है वो। कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड में जो सीट पक्की हुई थी उससे भी ज्यादा खुशी वीजा आने के बाद हुई कि हाँ अब पक्का हो चुका है, अब तो जाना ही है सीधा। सीट पक्की हुई ऑक्सफोर्ड में। उसके बाद तो मतलब फिर भी डर था एक, क्योंकि एक कैश कंट्री होता है, अगर वो क्लियर नहीं होता तो बाहर नहीं जाया जाता। तो उसमें भी एक थोड़ा सा डर था कि ये होगा नहीं होगा। फिर मैंने वो क्लियर हुआ। उसके बाद भी जैसे जो पासपोर्ट जमा करते हैं उसके बाद भी जो डर बना रहता है कि जैसे कहीं रिफ्यूज़ल ना आ जाए। तो ये हितेश हमारे साथ मौजूद हैं और विशेष बात ये है, कहीं ना कहीं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन यानी कि इंग्लैंड में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। और जब एक किसान का बेटा इस मुकाम तक पहुंचता है तो वो बहुत खुशी की बात होती है। तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में भी खुशी है कि हमारे गांव का बच्चा जो है विदेश जाके पढ़ाई कर रहा है, ताकि और बच्चों को भी मोटिवेशन इससे मिल रहा है। आगे और भी बच्चे निकलेंगे और कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम हासिल करेंगे। इसी तरह इनके दादा हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है? मेरा जी मास्टर वेद प्रकाश जी है। तो मास्टर जी, पोता दूर जा रहा है, मतलब जिगर का टुकड़ा। नहीं, कोई खुशी है मेरे को। खुशी। ये दादा थोड़े भावुक हो गए, क्योंकि एक दादा का पोते से या फिर पोतियां होती हैं उनसे ज़्यादा लगाव होता है, अपने बच्चों की बजाय, खुद के बेटे बेटियों की बजाय पोते पोतियों से ज़्यादा लगाव होता है। और कहीं ना कहीं पोता जब अपनी स्टडीज के लिए दूर जा रहा है, थोड़ा मन भी भावुक हो जाता है और कहीं ना कहीं खुशी भी है। ना खुशी का ही है ये। जी, तो खुशी के आंसू है। चंडीगढ़ इसका फिर मोगा सेंटर आया। फिर ये बोले बाबा मैं अकेला नहीं जाऊँ, फिर मैं गया वहाँ मोगा इसके साथ। अच्छा, आप साथ थे हर जगह? ना, इसका टेस्ट दिलाने गए, सेंटर आया था ना इसका मोगा आईलेट का, तो मोगा गया। तो जब कहीं जहाँ जहाँ बेटा गया तो जाने से पहले आशीर्वाद तो पूरा दिया हाँ आपने? दिया वो तो था। ये आशीर्वाद की बदौलत आज यहाँ पहुँच गया पोता। बिल्कुल, इसकी चॉइस थी, मेन चीज़ ये है। और जहाँ ये मतलब पहुँचना चाह रहा था वहाँ पहुँच गया ये। तो बचपन से ही कह रहा था कि मैं तो विदेश जाऊंगा। हाँ, इसका मतलब दिमाग में ऐसी ही थी। +2 करने के बाद हम बाबा मैं ऐसे कर ले भाई, तेरे दिल की बात है। तो कभी आपने ये नहीं कहा कि विदेश में क्या करेगा, आपने यहाँ इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है? ये सोच मतलब इसका एम ही यही था कि भाई मैं बाहर मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में। तो आपने कभी मना नहीं किया? ना मैंने नहीं, मैं आपने तो मतलब पैसे देने वाला तो पैसे दे दिए, प्रोत्साहित ही किया कि हाँ कोई नहीं, आप और मेहनत करो और आगे बढ़ो। बस इसकी फीस भेज दी। अभी मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया, सारा इसका काम कंप्लीट हो गया। अभी ये 21 अगस्त से पहले निकल जाएगा ये। तो अब कुछ पता है कितने दिनों बाद पोता ये मिलेगा? 5 साल बाद आएगा। 5 साल बाद? 5 साल बाद आएगा। तो 5 साल तो पूरा सब्र रखना पड़ेगा। सबर ही है। हम तो पहले मैं तो 26 साल फौज में करके आया, फिर मास्टर 10 साल ये भी बाहर ही रहा, 37-38 साल हम बाहर रहे। तो हम तो भाई ठीक है, अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। पोता विदेश जा रहा है तो दादा को कुछ ज्यादा टेंशन तो नहीं होगी? ना मेरे तो बहुत खुशी है।
अच्छी खुशी है मेरे को, भाई बढ़िया है। कहीं यहाँ दादा पोते की फिक्र में सूख जाएगी, पोता क्या कर रहा होगा, खाना खाया नहीं खाया, पढ़ाई कैसी चल रही है। वो मैं इसको 5 बात बता दी, ये मतलब वहाँ अपना ध्यान रख, सबसे पहले स्वस्थ, उसके बाद अपना सोसाइटी, ये 4-5 चीज़ मैं इसको बताता हूँ शाम के टाइम। अच्छा, गुरु मंत्र दे दिया दादा ने पूरा। तो ये गुरु मंत्र जीवन में हर कदम पर काम भाई स्वस्थ अगर इंसान का सही है तो सब कुछ सही है उसका। तो ये दादा हमारे साथ मौजूद है, कहीं ना कहीं खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और खुशी के आंसू भी इनकी आंखों से छलक उठे, कहीं ना कहीं भावुक हैं, और कह रहे हैं कि फिक्र तो देखो बच्चों की होती है, लेकिन अगर बेटा इस मुकाम पर पहुंचा भी है पोता, तो उसकी भी इनको बहुत ज़्यादा खुशी है। और बता रहे हैं कि मैंने 5 बातें इसको बता दी, यानी कि गुरु मंत्र पोते को दे दिया है, कहीं भी ये मार खाने वाला नहीं आगे। तो दादा ने जो गुरु मंत्र दिया काम आने वाला है। बिल्कुल काम आने वाला है। दादा तुम फुल सपोर्ट ही करते हैं मेरी स्टार्टिंग से ही। जैसे मैंने कहा मैं तो बाहर जाना है, बोल बेटा जो तेरा मन करे वो कर, मैं तेरे साथ हूँ बस। साथ हो। हाँ तो कहीं ना कहीं अगर मम्मी पापा भी आनाकानी करते तो दादा पीछे खड़ा था। हाँ बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा था। तो इतनी से आपसे बातचीत करें, कभी जैसे इतना लंबा प्रोसेस चला आपका बाहर जाने के लिए, मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, अलग अलग चीज़ों पर ध्यान लगाना पड़ा, कहीं आईलेट्स क्लियर करना है, कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो अपनी सीट पक्की करनी है, उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस चला, मतलब पूरा 1-1.5 साल आपका निकल गया इस चीज़ में घूमते घूमते। तो बीच में कभी ये नहीं लगा कि ये तो गलत पंगा ले लिया आपने, इतना लंबा प्रोसेस, इतने जो है पचड़ों में फंसना, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते तो अब तक कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हम। नहीं इतना तो कुछ नहीं था, मतलब रिस्क तो लेना पड़ता है। जैसे मैंने आइल्स किया तो उसमें भी ये सोचना पड़ता है कि 3 मंथ में होगा, 6 मंथ में होगा। मैंने ट्राई अपनी बेस्ट की, जो आगे जो रिजल्ट होगा वो तो देखना ही था। और मैंने सही था मेरा स्टार्टिंग, डर तो रहता ही अंदर की क्या होगा आगे क्या होगा, ये फील नहीं हुआ कि, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मेरे को तो बाहर जाना है, तो ये मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं क्यों कर रहा हूँ इस पंगे में, क्यों पैर दिया कुछ। तो हितेश के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल कुमार। तो अनिल जी क्या काम करते हो? मैं जमींदारा करता हूँ। जमींदारा करते हैं। तो बेटे को मना नहीं किया कि क्या करेगा विदेश जाके, अपने भारत में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है यहीं पढ़ ले? नहीं जी, मैं कोई मोटिवेट, इसका दादाजी करता है, मैं कोई, हाँ मैं कुछ नहीं। पिताजी ने जो बोल दिया वो फाइनल? हाँ वो फाइनल है। तो ये क्या मतलब किताबी कीड़ा ये तो नहीं था, मतलब जमींदारी में भी हाथ वगैरह बंटवाता था? हाँ बटवा कभी मदद करके लिए जाता है मेरे से। जैसे लावणी वगैरह का समय होता है, लावणी काम थोड़ा बहुत। लावणी लूवणी तो आजकल मजदूरी से होती है, वैसे जाता है खेत में कुछ तो थोड़ा मोड़ा काम करवाता है। आजकल जैसे बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमारी जमीन कितनी है, कहाँ कहाँ हमारी जमीन लगती है, तो वो तो इसको पता ही होगा कम से कम। हाँ वो सारा पता है, सब पता है घर के बारे में। आज बेटा इस मुकाम पे पहुंच गया, विदेश जाके पढ़ाई करेंगे, और कहीं ना कहीं इनका पूरा सपना है, मकसद है कि भारत का नाम जो है विदेशों में ऊंचा करेंगे, और वहाँ बड़ी कंपनी में कहीं ना कहीं बड़ा पैकेज लेके अपना काम करेंगे। बड़ी खुशी की बात है ये तो। तो जब ये 12वीं कक्षा के बाद ये इसका कार्रवाई में जुटा हुआ था अपनी, तो आपने पूछा कि भाई क्या कर रहा है, कहाँ कुछ क्या चल रहा है कुछ? न मैंने कुछ नहीं सोचा, ये कि इसका अंकल है वो कनाडा में रहता है, वो छोटा सा इसको उसके साथ रहता था, उसी ने मोटिवेट कर दिया शुरू में ही बाहर पढ़ना था। +2 करते ही मैं बाहर कब जाऊँ उसी चक्कर में लग गया। हवा वहाँ से लगी हुई है? हाँ कहाँ उसकी लगी हुई थी हवा वहाँ से लगी हुई आपकी, जो आपके अंकल बता रहे हैं पहले? हाँ वो पहले से गए हुए हैं वहाँ बाहर कनाडा, वो तो MBA करने गए थे तो वहीं रह गए। अब तो वहाँ उनको PR भी मिल गई, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि एक बार ट्राई कर, तेरा अच्छा हो तो ठीक है, नहीं फिर आगे तो है ही तो फ्यूचर। आगे सिर्फ पढ़ाई करनी या फिर वहीं सेटल भी होने का आपका इरादा है? नहीं, मैं घर वालों का इकलौता लड़का हूँ, तो मैं बाहर रहने की नहीं सोच सकता। घर वाले कैसे रहेंगे फिर मेरे बिना, तो मैं स्टडी कर। वहाँ सेटल होते हो तो फैमिली को भी बुला सकते हो? पूरी फैमिली है पीछे, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैं बाहर रहने के लिए, मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मेनली स्टडी के लिए बाहर। तो कितनी जो है टोटल आप वहाँ बता रहे थे कि 4 साल आपकी जो है एजुकेशन वहाँ चलने वाली स्टडी, तो कितनी जो है टोटल खर्चा हो जाएगा इस पे आपको? ये स्टार्टिंग मतलब मैंने फ़िलहाल तो 6,95,000 पेड कर दिए हैं, और मेरा एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है वहाँ भी होता है कि वहाँ मेरे 3 साल में कोई दिक्कत हो जाए तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में होगा, उसके मैंने 295 पेड किए थे, 2,95,000। और वीज़ा फीस लगती है, वीज़ा फीस तो लगनी है ही, वो हाँ 40,000 तो वो है ही। टोटल मेरा खर्चा 10 लाख के लगभग हो गया। हाँ, और जैसे अभी तो आगे प्रोसेस बच रहा है, जैसे जो 695 आपने पे की, ये 1 साल की है? ये 6 मंथ की है। 6 मंथ? हाँ अच्छा, 6 मंथ के हिसाब से वहाँ पेमेंट 6 मंथ की होती है। जैसे हम जैसे फार्मर परिवार से हैं, और आगे चल के मैंने खुद ही देखना आगे तो पार्ट टाइम जॉब करके अगले मैं नेक्स्ट 6 मंथ की मैं वहाँ पेड करूँगा। यानी कि पूरी नहीं तो कुछ % हिस्सा तो अपनी तरफ से अपनी तरफ से डालेंगे ही, कितना
मतलब फैमिली को कितना वो करेंगे, अभी तो इतना टाइम हो गया करते। आइल्स में मेरा 1.5-2 लाख का खर्चा हो गया था। और यहाँ भी मतलब कभी चंडीगढ़ जाना, कभी दिल्ली जाना, कभी कहीं जाना, मतलब 1 साल से मैं घर तो रहा ही नहीं हूँ, बाहर ही घूमना, कभी गुड़गांव रहना, कभी कहीं। तो इसलिए मैं सोचा अब आगे जो होगा। और यूके गवर्नमेंट अलाउ भी करती है 20 आवर्स पर वीक। तो मैं सोचता हूँ फ्री टाइम में, मतलब सवेरे टाइम में वो अपने पार्ट टाइम जॉब करके आगे सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देश ने बता दिया है कि फीस भी जो है काफ़ी भारी भरकम होती है। अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो पहले वो अपनी परिस्थितियों को देख ले, भाप ले कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बच्चा तो नहीं कर पाएगा, इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हाँ, नॉर्मल फैमिली बहुत रेयर चांस होता है। लेकिन उनके पास ऑप्शन है, वो किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं जो कहाँ हाँ, फीस लगती है। कम फीस लगती है, वहाँ भी इतनी फीस होगी। पर जैसे हमारी इंडिया में अगर हम काम करें एजुकेशन के साथ साथ तो एक ओड फील करते हैं, भाई काम करता है यहाँ तो, और वहाँ हम ये फील नहीं होता। और वहाँ हम पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस पेड कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। वहाँ हम अपनी स्टडी भी कर लेंगे अपनी खुद की कमाई से, और अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी कर लेंगे। तो इसलिए जिसको जाना है वो मतलब और भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें फ़ीस कम भी है, उनमें जा सकते हैं, अच्छे से होगा। तो ये देश हमारे साथ मौजूद थे, सारी बातचीत इनसे की है, किस कैसे जो है पूरा प्रोसेस चलता है, वीज़ा को लेके बातचीत की है, आइलेट्स को लेके बातचीत की है, किस प्रकार जो है ऑक्सफोर्ड में अपने जो है सीट पक्की करनी पड़ती है उसके बारे में बातचीत की है, कैसे इंटरव्यू या फिर जो है एग्जामिनेशन होते हैं, जो फॉर्म वगैरह अप्लाई किए जाते हैं वो क्या प्रोसेस होता है, सारी बातचीत की। साथ ही इनकी फैमिली से बातचीत की, इनके माताजी से बातचीत करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24। तो कहीं ना कहीं हितेश हमारे साथ मौजूद है, उनकी फैमिली से बातचीत करवा सकते हैं। उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है? संजू जी। तो पसीने से तरबतर है, क्या काम बना रही थी। अच्छा, खाना बना रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं किसान परिवार है, और किसान परिवार में इसी प्रकार जो आज भी कहीं ना कहीं चूल्हे का खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चूल्हे पे बनता है। हाँ, चूल्हे पे। तो अब तो बेटा बाहर जा रहा है तो क्या कहेंगे? तो अभी तो इसके लिए तो कमाएंगे, तभी तो इनको वहाँ पढ़ाएंगे, तभी तो होगा। जी। हाँ तो कैसा लग रहा है बेटा बाहर जा रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। हाँ और जी। साथ में थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि बेटा इतने दिन दूर रहेगा। नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा, बच्चे की जिंदगी है। तो कहीं ना कहीं इतने दिन जो है दूर रहेगा बेटा 4 साल के लिए, तो थोड़ा कमी तो लगेगी। हाँ, लगेगी, वो तो है ही। और फिर इकलौता बेटा है, इकलौता है जी। तो वो इकलौता बेटे जो कहीं ना कहीं कामयाब होते देखना चाहते हाँ, हैं। ये तो है ही। कि हाँ, काम पर- इनके पापा जमींदार हैं तो ये कुछ कामयाब बने, कुछ करे तो इनकी जिंदगी संवरेगी, तो हमारी भी संवरेगी इसके गल। ये तो तो अभी है। बाहर बातचीत हो रही थी तो हितेश कह रहा था कि दादा और पापा मान गए थे, लेकिन मम्मी ने काफी दिनों बाद माना। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया इसकी। स्टार्टिंग में जैसे कोरोना टाइम आ गया था तो हमारे जैसे एक यहाँ फैमिली में भी कोई बीमार हो गया था, मेरे अंकल जो बाहर रहते हैं वो आ नहीं पाए, इसलिए मम्मी को एक डर था कि बाहर जाएगा तो हमारे मेरे को ये डर था कि ये वहाँ जाएगा, वो यहीं वहीं सेटल हो जाएगा, मुझे ये डर था। अब भी डर बना रहता है, कहते हैं अब तू बाहर जा रहा है और वहीं रहेगा तो हम फिर क्या आगे। एक तो डर, ये डर तो बना रहता है, इसलिए साथ में ये डर भी तो है कि इस मम्मी ने कोई लड़की देख रखी, शादी उससे करवाए, ये बाहर जाके विदेश। मैं तो ये बोल रही हूँ कि भाई अपनी पसंद की करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ का देखूंगी तुम मुझसे करना, नहीं, जो तुम्हारी पसंद है वही मेरी पसंद है। स्टार्टिंग में आज तक फैमिली वालों ने ये नहीं कहा कि तू ये कर, जो तेरा मन करे वो कर, हम तेरे साथ है। कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, किसी भी तरह की हो। अभी तो चलो पढ़ाई चल रही है, लेकिन आगे तो चांसेस बनने ही वाले हैं, जल्दी शादी वगैरह का भी। तो क्या इरादा है, अपनी पसंद से या फिर मम्मी पापा फैमिली की पसंद से। फैमिली पसंद? हाँ, तो कई बार देखा जाता है कि जो बच्चे बाहर जाते हैं वो बाहर ही कर लेते हैं विदेश। नहीं, फैमिली मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को देनी है। कल को मान लीजिए 1-2 साल बाद जब आपका बेटा वहां से कोई फोटो डालता आपके पास है कि मुझे ये लड़की पसंद है, फिर क्या रहेगा? हाँ, तो हम तो एक्सेप्ट करेंगे, जो बच्चे के पसंद है वो हमारे भी पसंद है। यानी कि कोई ऐतराज नहीं है, बच्चा। हाँ हाँ, हम एक्सेप्ट करेंगे, जो इसको पसंद है ना वो हमें भी मंजूर है। तो कभी कभी आपने ये नहीं कहा हितेश को कि विदेश जाके क्या करेगा, यहीं पढ़ ले, इतना ज्यादा खर्चा करवा दिया? नहीं, खर्चे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे कहा था कि बेटा यहाँ भी हमारे देश में भी नौकरी है, बेटा यहाँ कर ले, लेकिन इसने कहा नहीं मम्मी मैं जाऊँगा। जाएगा तो बेटा जा। अभी आईलेट्स वगैरह क्लियर कर लिया तो इंग्लिश भी अच्छी बोलता है हितेश, तो आपसे कई बार मजाक में आपके साथ भी अंग्रेजी बोलता है? हाँ, हम बोल लेता है। आपका क्या रिएक्शन रहता है? तो सीधे बात कर लेंगे। हाँ, बहन भाई तो है नहीं मेरे साथ है, अकेला हूँ घर में, पूरे दिन क्या करूँ, मम्मी के साथ मजाक कर लिया, कभी ये कर लिया, ये चलता रहता है घर में। तो खुशी है आपको? हाँ जी, खुशी है। तो
तो ये हमारे साथ हितेश और उनकी माताजी बाहर दादा और पिताजी से बातचीत करवाई। तो हितेश आपसे बातचीत करें चलते चलते, क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को? मैं कहना चाहूँगा अच्छी तैयारी करो, आइल्स की तैयारी करो, मतलब जिसको बाहर जाना तो आइल्स करो। नहीं हमारे इंडिया में भी जैसे IIT, मतलब किसी के फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब मेरे दादाजी आर्मी में भी थे, उन्होंने मेरे स्पॉन्सर कर दिया स्टार्टिंग, मतलब उन्होंने मेरी कर दी बाहर जाने की। अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ भी तैयारी कर सकता है अच्छे से, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी चाहे किसी फील्ड में हो। आज का मतलब इन दिस एरा देयर इज सो मच कंपटीशन, मतलब कंपटीशन तो हर तरह है, चाहे बाहर जाओ चाहे यहाँ रहो, मतलब कंपटीशन हर। और जैसे अब तो UK ने बंद भी कर दिया ना वीज़ा, इतना कंपटीशन हो गया, मतलब जो फाइट करेगा उसी वही बाहर जाएगा अब तो। थैंक यू बातचीत। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ हितेश मौजूद थे, इनकी पूरी फैमिली मौजूद थी, सारी बातचीत की है, हर सवाल का कहीं ना कहीं जवाब जानने की कोशिश की है, जो अक्सर बच्चों के मन में होता है। जब इंटरव्यू देखने के बाद उन जहन में एक सवाल आता है कि क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार अप्लाई किया जाता है, सारी बातचीत हमने की है, हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।